हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं एस का। अब आप बोलोगे ये हायरिंग तो फर्स्ट टाइम आ रही है, बट अभी ये जो हायरिंग है मार्च के मंथ में कंडक्ट कराई गई थी। तो जो मार्च के मंथ में हायरिंग हुई थी, जो 26 बैच से जेन सी सिलेक्टेड बच्चे थे उनके लिए एस हायरिंग कंडक्ट करवाई थी, तो ये उसका पेपर है। कोई भी क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ठीक है। एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया है। और पूरे इंटरनेट पे आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, केवल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। चाहे आप चाहो तो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप पूरे इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको एस हायरिंग के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। और ये वीडियो मैं वैसे सही बता रहा हूँ, पहले मैं बनाने भी नहीं वाला था, बिकॉज क्या एज के बच्चे ज्यादा सपोर्ट नहीं करते वीडियोस पर, मतलब उतना सपोर्ट नहीं दिखाते। तो मैं आपको एक हाईली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर एस हायरिंग आपके कॉलेज में आई है, आपका टेक्निकल असेसमेंट आया है और पूरे इंटरनेट पे हम एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, सो आपको इस पे सपोर्ट जरूर दिखाना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। तो ये चीज तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, बिकॉज फ्यूचर में भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली वन शॉट वीडियोस लेकर आऊंगा। और इस पेपर में हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं कॉग्निजेंट एस हायरिंग के टेक्निकल असेसमेंट का, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है भैया, बट एक चीज बताओ, हम इसमें ये पेपर देख रहे हैं, बट इसके ये पूरा एक्चुअल पेपर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जो हमारा कॉग्निजेंट एजेंसी की मॉक टेस्ट सीरीज है, उस सीरीज के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसमें हमने एक सेक्शन दे रखा है एस मटेरियल करके। आप लास्ट सेक्शन पे चले जाना, ये पूरी जो कॉग्निजेंट एजेंसी की मॉक टेस्ट सीरीज है उसके लास्ट सेक्शन में सबसे पहले आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अब इन पीडीएफ्स में आपको एंगुलर और रिएक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो विद स्क्रीनशॉट के क्या चीजें आपको डिजाइन करनी है, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत हेल्पफुल पीडीएफ है, अगर ये करके चले जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्रैक ना कर पाओ, ठीक है। एंगुलर और रिएक्ट आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ हमने डाल रखी है। अब ये पीडीएफ तो ठीक है भैया, इंटरेक्टिव भी चाहिए तो इंटरेक्टिव भी डाल रखा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर टैग दिए हुए हैं कि क्वेश्चन का टैग क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिनेरियो दिया है, टास्क दिया है। सो सॉल्यूशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एंगुलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और रिएक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने, आप देख सकते हो, दो पार्ट्स में मल्टीपल क्वेश्चंस डाल रखे हैं, एंगुलर के, रिएक्ट के। एंड ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ है अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो। इसके अलावा आरएजी पूछा जाता है, तो आरएजी के ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसा आप देख सकते हो 30 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, मोर देन इनफ अगेन क्रैक करने के लिए। आप देख सकते हो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसी के अलावा आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आपको जनरेटिव एआई वगैरह के एमसीक्यूज चाहिए तो 5 सेट डाल रखे हैं इसमें, आप देख सकते हो 5 सेट आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के टाइमर के साथ। और ये जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ये हमने डाल दिया है अपनी वेबसाइट के अंदर, ये हमारी वेबसाइट ही है। तो ये वेबसाइट में हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इट इज फुल स्टैक एंड जनरेटिव एआई मॉक टेस्ट, बट ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का पेपर है पूरा का पूरा, जो कॉग्निजेंट ने पूछा था मार्च के महीने में। हमने एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन एक आया था, एक फ्रंट एंड का क्वेश्चन आया था, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, एक आरएजी का, और जनरेटिव एआई से एमसीक्यू आए थे 24। तो ये एग्जैक्ट पेपर जो है वो हमने अपने क्वेश्चन पेपर में इसमें डाला हुआ है सॉल्यूशन के साथ। तो ये सब आपको मिल जाएगा अगर आप एज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्रोमो कोड के साथ, तो वो प्रोमो कोड आप अप्लाई कर सकते हो जब आप कोर्स को परचेज करोगे। तो वो प्रोमो कोड अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये आपको कॉग्निजेंट एजेंसी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज है कॉग्निजेंट एजेंसी मॉक टेस्ट सीरीज, इसके अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट सेक्शन आप देख पा रहे हो एस मटेरियल, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस के साथ दिखाता हूँ कि क्या हम लोगों ने प्रोवाइड करवा रखा है, और इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टाइमर के साथ जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड कराया हुआ है। 120 मिनट्स का टेस्ट है, एक्चुअल में 120 मिनट्स का होता है, हमने 100 मिनट्स का प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दो फ्रंट एंड के, एक फ्रंट एंड का क्वेश्चन हो गया, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, एक आरएजी का हो गया, और एक जनरेटिव एआई के आपके एमसीक्यूज हो गए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो जब आप इस पे स्टार्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, टाइमर जो है वो आपका चालू हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और
पाइथन और जावा दो लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जो आप मर्जी चाहो आप उसमें लिख सकते हो आपका कोड। एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि आपको केवल फंक्शन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन या जावा आप किसी में भी कोड लिख रहे हो, ठीक है, सो आपको जो पूरा कोड है स्क्रैच से आपको वो नहीं लिखना है। जैसे ये परम्यूटेशन का अगर ये आपका क्वेश्चन है तो आप सीधे लिखोगे पब्लिक फिर परम्यूटेशन, ठीक है, एंड इसमें आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आप पास कर दोगे। तो सीधे डायरेक्टली आपको क्या है, केवल और केवल फंक्शन लिखना है। आपको जो पूरा कोड है पूरा कोड आपको नहीं लिखना है, केवल जो फंक्शन है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने प्रोवाइड करवा रखा है। फिर जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे सेक्शन को, तो आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, दैट इज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट एंड एंगुलर। इसमें आपको रिएक्ट और एंगुलर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या आपको बनाना है, क्रिएट करना है, वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया है। रिएक्ट में और एंगुलर में आप इसमें कोड कर सकते हो। फिर इसको आप सबमिट करोगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन है आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपको आउटपुट चाहिए वो मेंशन किया गया है। इसमें आप अपना कोड लिख सकते हो, मतलब आंसर लिख सकते हो, फिर इसको सबमिट करोगे। फिर आपका आ गया आरईजी पाइपलाइन। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इसका आउटपुट पढ़ोगे और आप इसका फिर आंसर पाइथन में लिखोगे। जावा में मत लिखना, पाइथन में लिखना। तो इसमें आप इसको सबमिट करोगे। लास्ट में आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, तो इन एमसीक्यूज में आप सिलेक्ट करके इनको सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो इसमें ये आपके रिजल्ट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा रिजल्ट, ये आपके जो सबमिटेड कोड है वो दिखाएगा और लास्ट में फिर दिखाएगा सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन आप देख सकते हो, सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस को और आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा मटेरियल एस का आपको मिल जाएगा और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है कोडिंग क्वेश्चन। तो कोडिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, हमें रिकर्सिव फंक्शन राइट करना है, पहले ही क्लियरली मेंशन किया गया है। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड ऑल यूनिक परम्यूटेशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यू मस्ट हैंडल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स एप्रोप्रिएटली टू अवॉइड द रिडंडेंट परम्यूटेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो प्रीटी मच क्लियर ही है। ये बोल रहा है कि आपको एक इनपुट दिया होगा, फॉर एग्जांपल ए बी। अब इस इनपुट में आपको क्या करना है, आपको बताने हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, अब ये जो परम्यूटेशंस आपको बताने हैं, ठीक है, परम्यूटेशंस आपको बताने हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पे चले जाता हूँ। ये भी हमने खुद नहीं डिजाइन किया हुआ है, आजकल हम सारे एप्लीकेशन खुद से ही कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ए आप ए बी ये आपका इनपुट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके आपको सारे परम्यूटेशंस बताने हैं। तो जब इसके सारे परम्यूटेशंस आपको देखोगे तो एक तो आपका ये खुद ए बी आ गया। अब अगर आप चाहो इसमें डबल ए है तो ए बी और दोबारा से ए बी, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका रीजन है डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो ये वाला ए बी नहीं होगा, ए बी ए आप बोल सकते हो। ठीक है, और बी ए, ये तीन होंगे जो कि यूनिक आपके परम्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो अगर ये तीन आपकी यूनिक परम्यूटेशंस हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे होगा। तो देखो सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे अपन के पास एक एग्जांपल दिया है ए बी सी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल काम करेंगे। अपन क्या करेंगे, अगर अपन को इसके परम्यूटेशंस बनाने हैं और अपन को क्या नहीं चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो अगर डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं आते। हमें पता है सेट, सेट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं। तो सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं आते तो सबसे सिंपल है, हम अपना जो आंसर है उसको हम सेट में स्टोर कर लेंगे जिससे कि डुप्लीकेट्स ना आए। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अब अगर डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे, अगर हम सेट में स्टोर कर लेंगे तो ये बात तो ठीक है। ठीक है, इससे हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, और हम एक काम कैसे इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। हमारे पास जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे हर कैरेक्टर से। ठीक है, जैसे सपोज हमने ए ले लिया, तो हमारा अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए है, हमारे पास अगर फर्स्ट कैरेक्टर ए आ गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो बची हुई स्ट्रिंग है वो क्या बची, बी और सी। ये स्ट्रिंग हमारे पास बची। अगर हमने ए लिया तो बी और सी हमारे पास बची। अगर सपोज मैंने फर्स्ट कैरेक्टर अपना बी ले लिया, तो मेरे पास दो ऑप्शंस जो बचे वो क्या बचे, ए और सी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास बची, राइट। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम यही करने वाले हैं कि जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है उसको जब हम लेंगे, तो हमने करंट कैरेक्टर को ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए को ले लिया। जब भी हमने अपना करंट कैरेक्टर लिया तो वो तो अभी हमारी जो करंट स्ट्रिंग है उसमें आ जाएगा कि हमारी ये तो करंट स्ट्रिंग है। ठीक है, जो बची हुई स्ट्रिंग है, बची हुई क्या है, बीसी, ये आ गई हमारी
बची हुई स्ट्रिंग में, राइट, यानी कि रिमेनिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग में ये आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास करंट स्ट्रिंग है, रिमेनिंग स्ट्रिंग है। अब ये जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, इससे हम दो तरीके से अपने स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए है, तो ए के बाद सी भी आ सकता है, तो अगर ए के बाद हमने सी लगा दिया तो ए सी बी बन जाएगी। और ए के बाद बी भी आ सकता है, तो ए के बाद बी लगाया तो ए बी सी बन जाएगी। सो दो ऑप्शन है ना हमारे पास। तो जो बची हुई स्ट्रिंग है, यानी कि बी एंड सी, सो इसमें हम लूप करेंगे, पूरी स्ट्रिंग में हम लूप करेंगे जो बची हुई स्ट्रिंग है, और लूप करके जितने भी कैरेक्टर्स इसमें बचते हैं उसको अपने ए वाले कैरेक्टर में अपेंड करते चले जाएंगे और उससे स्ट्रिंग बनाते चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमने ए बनाया, जब ए हमने बनाया तो बची हुई स्ट्रिंग बची बी सी। अब जब बी सी बची तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो ए के बाद बी आ जाएगा या ए के बाद सी आ जाएगा। अगर ए के बाद बी आया तो बची हुई स्ट्रिंग आ जाएगी सी, ए के बाद सी आया तो बची हुई स्ट्रिंग आ जाएगी बी। जो अगली स्ट्रिंग आएगी वो आ जाएगी ए बी सी यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगी ए सी पी। और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है अब वो कुछ भी नहीं बचेगी। जैसे ही हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हमारे पास कोई भी रिमेनिंग स्ट्रिंग ना बचे, तब हम इसको रिटर्न करा सकते हैं और अपने आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे आंसर है, दो आंसर हमारे पास आ गए, एक तो ए बी सी आ गया और एक आ गया ए सी बी, राइट, जब जैसे ही हमारे पास कोई रिमेनिंग स्ट्रिंग ना बचे। ठीक है, तो सिंपल सी अप्रोच आपको समझ में आ गई। जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है उसको हम ऐड कर रहे, उसको हम अपने पास रख रहे हैं। जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसके ऊपर हम लूप चला रहे हैं, और जो बची हुई स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको अपनी करंट स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जो हमारी करंट स्ट्रिंग है दैट इज ए, उसके साथ जो बची हुई स्ट्रिंग है उस पर हम लूप चला के उसको क्या कर रहे हैं, अपनी करंट स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग बच रही है उसको हम निकाल रहे हैं, और फिर बाकी की जो प्रोसेस है वो फिर से कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो यही जो अप्रोच है वो हमारी रहेगी। एक बार आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये हमने जो रिजल्ट है वो एक सेट में हमने बना लिया, मतलब जो रिजल्ट है उसको हमने एक सेट टाइप में बना लिया है जिससे डुप्लीकेट रिजल्ट्स ना आए। हमने एक फंक्शन बना लिया बैक ट्रैक। इसमें क्या पास किया हमने, करंट स्ट्रिंग और रिमेनिंग स्ट्रिंग, दो चीजें हमने पास करी। हमारे पास करंट स्ट्रिंग है और रिमेनिंग स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर रिमेनिंग स्ट्रिंग नॉट नहीं बचती है, मतलब हमारे पास कोई रिमेनिंग कैरेक्टर नहीं है, सो इफ नॉट रिमेनिंग, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को अपने कैरेक्टर में अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास ए बी सी आ गया था या ए सी बी आ गया था, तो हमने अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया था ना, तो रिजल्ट में ऐड कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे रिमेनिंग स्ट्रिंग के ऊपर। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग, जितनी भी लेंथ है रिमेनिंग स्ट्रिंग की उसके ऊपर लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप चला के जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग हमारी है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को करंट स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे। सो बैक ट्रैक फंक्शन में हम दो चीजें पास कर रहे हैं, करंट स्ट्रिंग और रिमेनिंग स्ट्रिंग। तो जो करंट स्ट्रिंग है उसमें क्या पास हो जाएगा, करंट प्लस जो भी रिमेनिंग का जिस भी लूप पे अपन चल रहे हैं वो वाला कैरेक्टर। ठीक है, और जब हमने वो वाला कैरेक्टर अपने करंट में पास कर दिया तो वो रिमेनिंग से हट जाएगा, रिमेनिंग स्ट्रिंग से वो वाला कैरेक्टर हट जाएगा। तो हमारी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचेगी वो क्या बचेगी, फर्स्ट कैरेक्टर से लेके ith पॉइंट तक, एंड देन i प्लस वन पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, राइट, यही तो बचेगी। अगर हम ith कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, अगर हम इस वाले कैरेक्टर को, बी वाले कैरेक्टर को अगर हम अपनी स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं, तो जो बची हुई स्ट्रिंग हुई वो कहां हुई, स्टार्टिंग से लेके ith पॉइंट तक, यानी कि ये बची हुई स्ट्रिंग ये वाली हो गई। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग से लेके i तक, एंड आगे की स्ट्रिंग क्या होगी, i प्लस वन से लास्ट तक। सो i प्लस वन से लास्ट तक, तो ये हमने अपनी रिमेनिंग स्ट्रिंग में पास कर दिया, सिंपल। और लास्ट और इस फंक्शन को कॉल हम कहां से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो करंट स्ट्रिंग है वो ब्लैंक है और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो पूरी है। लास्ट में हम अपनी जो भी रिजल्ट है उसको हम प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। इससे हमारा जो आंसर है वो पूरा का पूरा जो आंसर है वो आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं फ्रंट एंड के क्वेश्चन पे। फ्रंट एंड में क्या क्वेश्चन आया था, जैसा मैंने आपको बताया ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आप हमने सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। आप मॉक टेस्ट सीरीज में चले जाना, इसमें फ्रंट एंड के लिए तो हमने इतनी प्यारी चीज प्रोवाइड करवा रखी है ना, ये आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो शीट्स हैं, अगर आप ये शीट कंप्लीट करके चले जाओगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ। ठीक है, रिएक्ट और एंगुलर का जो भी क्वेश्चन आता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ। ये जो शीट है ना ये करके चले जाना। और अगर आपके पास और टाइम है तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो असाइनमेंट दिए हुए हैं ये असाइनमेंट्स कर लेना, ये हमने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव वे में दे रखे हैं। ठीक है,
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी इसकी। सो देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है जो रिएक्ट में पूछा गया था। बिल्ड एंड कंप्लीट ई कॉमर्स एड्रेस कंपोनेंट यूजिंग योर चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क रिएक्ट और एंगुलर विद फुल फॉर्म वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। दिस कंपोनेंट विल बी यूज्ड इन चेकआउट वर्कफ्लोस। एक एड्रेस कंपोनेंट हमें बनाना है, मतलब एक एड्रेस अपन को फॉर्म बनाना है, ठीक है, रिएक्ट या एंगुलर में। कैसा रहेगा वो इन्होंने बताया हुआ है। फॉर्म फील्ड्स क्या रहेंगी, स्ट्रीट का एड्रेस रहेगा और सिटी रहेगी, स्टेट पिन कोड रहेगी, जिप पोस्टल कोड रहेगा और कंट्री रहेगी। रियल टाइम वैलिडेशन होगा विद एरर मैसेज डिस्प्लेड बिलो ईच फील्ड। मिनिमम 5 कैरेक्टर चाहिए स्ट्रीट में और मैक्सिमम 100। सिटी में मिनिमम 2 कैरेक्टर चाहिए, ओनली अल्फाबेटिक एंड स्पेस। जिप पोस्टल कोड में मिनिमम 3 कैरेक्टर चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक। कंट्री ड्रॉप डाउन चाहिए विद एटलीस्ट 5 कंट्रीज। सेव एड्रेस बटन चाहिए, डिसेबल अंटिल फॉर्म इज वैलिड। क्लियर बटन चाहिए टू रीसेट द फॉर्म। सक्सेस मैसेज चाहिए अगर अपन सेव करते हैं तो। और रिएक्ट के हुक्स यूज करने हैं, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज कॉल बैक। तो ये क्वेश्चन आया था। अब देखो ज्यादा मुझे रिएक्ट की नॉलेज तो है नहीं, तो मैं आपको जस्ट आंसर दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा। सो बेसिकली जो भी अपन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर मैं आपको इसमें दिया है वेबसाइट में, इसी से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जितना मुझे रिएक्ट आता है उसके हिसाब से आपको समझा देता हूँ। तो अपन को क्या करना है, वैलिडेशन करना है, क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे करना है अपन को, तो यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमने फॉर्म का डेटा ले लिया है। फॉर्म का डेटा लेने के बाद, ठीक है, आप देख सकते हो हमने वैलिडेशन यहाँ पर चालू किया है, कांस्टेंट वैलिडेट, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले लेंथ वगैरह चेक कर ली है कि लेंथ क्या है, जैसे फॉर्म की लेंथ क्या है, ठीक है। और सारी, अगर आप देख सकते हो सारी लेंथ हमने चेक करी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ चेक करी है कि कंट्री जो है वो यहाँ पर फिल करी है या नहीं करी है, ठीक है। और लास्ट में फिर आप देख सकते हो कि जो चेंज है, जो चेंज हैंडल है वो यहाँ पर किया है हमने। जब भी किसी चीज में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो रहा है, वो चीज हमने यहाँ पर हैंडल करी है, ठीक है। और एड्रेस को जैसे सेव करने के लिए लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करवाया है। मेरे को ज्यादा रिएक्ट आता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ जो उसमें ऊपर ऊपर से चीजें दी हैं, ठीक है। बाकी क्लियर करने के लिए क्या किया है, पूरे जो डेटा है उसको कैसे क्लियर किया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और लास्ट में अगर फॉर्म रिटर्न होता है तो उसको कैसे वैलिडेट करना है, तो यहाँ पे पूरा वैलिडेट का जो कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे रिएक्ट आता नहीं है तो मैं ज्यादा इसमें कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसमें देख लो, ये रिएक्ट का कोड है पूरा का पूरा, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको ये मिल ही जाएगा सब कुछ। एंगुलर, एंगुलर का कोड ये लिखा हुआ है, एंगुलर का भी देख लो आप लोग एक बार, ठीक है। देखो मेरे को वैसे आता है, एंगुलर मुझे आता है, बट अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब मैं समझाऊंगा एक एक चीज़, उससे बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट लेके सीधे किसी एआई पर डाल देना तो वो आपको समझा देगा, उससे बेटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चन किसका है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, किससे है ये, यस, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। सो इसमें दिया है डिजाइन अ प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम प्रॉम्प्ट। हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, मैं आपको जस्ट पीवाईक्यू के सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। दैट एनेबल्स एन एलएलएम टू क्लासिफाई कस्टमर सपोर्ट मैसेज इनटू रिलेवेंस कैटेगरी फॉर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। द प्रॉम्प्ट मस्ट बी रोबस्ट, क्लियर, रिटर्न स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड जेसॉन आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है, और वो जो प्रॉम्प्ट है वो क्या बताएगा वो इनने मेंशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। डिजाइन अ प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो कस्टमर सपोर्ट मैसेज को रिलेवेंस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें बताना क्या है, जो कैटेगरी रहेगी प्रॉम्प्ट की, जैसे कस्टमर ने कोई क्वेरी डाली उसमें, वो क्वेरी की कैटेगरी सबसे पहले बतानी है कि वो क्वेरी जो जाएगी वो रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है या एम्बिगियस है। तो जो भी कस्टमर ने क्वेरी लिखी है वो रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है या एम्बिगियस है, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड रोल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर क्या बताएगा, उसको थोड़ा सा क्लियर करके और उसकी जो फॉरवर्डिंग है उसको वर्डिंग वगैरह को थोड़ा सा बेटर करेगा। at least 4 to 5 at least 4 to 5 few short examples, relevant, irrelevant, ambiguous. Strict JSON output, JSON में output देगा format with schema validation. Include confidence score, ठीक है, with each qualification. Confidence score भी देगा कि जो query है उसमें कितना confidence है कि वो relevant है, irrelevant है या ambiguous है।
एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग देगा ऑफ द क्लासिफिकेशन डिसीजन, जो भी डिसीजन उसने लिया है क्लासिफिकेशन का, जो भी स्कोर दिया है उसका यहाँ पर रीजनिंग भी देगा। एज केस हैंडल करेगा अगर एम्प्टी इनपुट है, स्पेशल कैरेक्टर्स है या लैंग्वेजेस है। और टोकन एफिशिएंट, मिनिमाइज प्रॉम्प्ट लेंथ, ठीक है, हमें जो लेंथ है वो मिनिमाइज रखनी है। जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, जो भी कस्टमर अपनी क्वेरी टाइप करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉन्टेक्स्ट दिया है, दिस प्रॉम्प्ट विल क्लासिफाई मैसेज लाइक वेयर इज माई ऑर्डर, बेस्ट पिज्जा रेसिपी, वाई इज माई रिफंड पेंडिंग, ठीक है। सो अगर यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अगर इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो मैसेजेस हैं उनको यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट है वो क्लासिफाई करेगा, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है। और जो आउटपुट फॉर्मेट है वो क्या होगा, कैटेगरी सबसे पहले क्वेरी की आएगी कि या तो रिलेवेंट कैटेगरी है, इररिलेवेंट है या एम्बिगियस है, कॉन्फिडेंस कितना है उस चीज पर, तो वो उसका नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में। एक्सप्लेनेशन आएगा, ब्रीफ रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, और कीवर्ड्स आएंगे, लिस्ट ऑफ डिटेक्टेड कीवर्ड, जो भी कीवर्ड है, लाइक जैसे कीवर्ड इसमें क्या होगा, वेयर ऑर्डर, इससे पता पड़ जाएगा कि जो ऑर्डर है वो कहाँ है, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है ना, ठीक है, पिज्जा रेसिपी, रिफंड पेंडिंग, तो इस प्रकार से जो मेन कीवर्ड्स हैं वो भी इस कीवर्ड्स में आ जाएंगे। सो इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा, आंसर देख लेते हैं। जैसे इसका आंसर जो होगा, कहाँ है आंसर वाली शीट, यस, ठीक है। तो इसका हमें आंसर लिखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट में क्या लिखेंगे, सिस्टम यू आर अ स्ट्रिक्ट रिलेवेंस क्लासिफायर, आप एक रिलेवेंस क्लासिफायर हो, एनालाइज द यूजर मैसेज एंड क्लासिफाई इट, रिट्रीव टू ई कॉमर्स सपोर्ट, ठीक है। तो ये अपन सिस्टम को समझा रहे हैं कि तुम एज अ क्या चीज तुम एक्ट कर रहे हो। हमें रिटर्न क्या करना है, जेसॉन ओनली, हमें केवल जेसॉन रिटर्न करना है, ठीक है। ये हमने बता दिया कि इसके अलावा और कुछ मत रिटर्न करना, बिकॉज हमें टोकन एफिशिएंट भी रहना है, तो हम चाहते हैं कि टोकन ज्यादा ना लगे। तो आप यहां पर देख सकते हो हमने यहां पर कैटेगरी बता दी है कि 3 कैटेगरी रहेंगी, रिलेवेंट, इररिलेवेंट एंड एम्बिगियस। कॉन्फिडेंस फ्लोट, यहां पर इंटीजर में यहां पर जो नंबर है वो यहां पर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहां पर बता दिया है कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। अभी इसमें हमने केवल 2 ही चीजें ऐड करी हैं, इसके बाद ये जो जेसॉन आउटपुट है ना, उसमें जो क्वेश्चन में बताया गया है वो चीजें आप और ऐड कर देना, इसमें जो आंसर है ना, एक्सप्लेनेशन और कीवर्ड्स, ये आप जेसॉन आउटपुट में यहां पर और इनको ऐड कर देना यहां पर इसमें जेसॉन में, ठीक है, यहां पर और इस चीज को ऐड कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रॉम्प्ट है वो आप यहां पर मेंशन करोगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो आपका सॉल्यूशन है वो प्रॉम्प्ट का यहां पर आएगा। तो सिंपली आप अपना जो एआई सिस्टम है उसको आप बताओगे कि आप एक स्ट्रिक्ट रिलेवेंट क्लासिफायर आप एनालाइज कर रहे हो मैसेज को, आपको ये कैटेगरीज रखनी है, ये कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको इसकी रीजनिंग बतानी है, ठीक है, रीजनिंग बतानी है, और जो कीवर्ड्स हैं उसको आपको इस फॉर्मेट में डालना है। और फिर लास्ट में आप ये जो जेसॉन फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दोगे और एग्जांपल्स बता दोगे, ठीक है। तो ये आपका रिलेवेंट प्रॉम्प्ट होगा विच विल बी योर आंसर। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिंपल होता है। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से यहां पर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहां पर ये पूछा गया था आरएजी की तरफ से। Create a text preprocessing pipeline for RAG that cleans raw document, chunks them with overlap and generates metadata for vector data indexing. Raw text document दिया है in the string, remove extra space, special symbol, normalized text, split into chunks of 500 character with 100 characters overlap, generate chunk ID, start index, end index, word count, list of chunks object with metadata and simply like that. आउटपुट का फॉर्मेट दिया है, चंक आईडी, टेक्स्ट, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, वर्ड काउंट एंड मेटाडेटा आएगा। सिंपली ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अब उस डॉक्यूमेंट को इनने एक स्ट्रिंग में सपोज स्पेसिफाई कर दिया है, वो पूरा डॉक्यूमेंट एक स्ट्रिंग में डाला हुआ है। अब आपको उसको चंक्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब वो चंक्स में कैसे डिवाइड करेगा, सबसे पहले तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस हैं वो रिमूव करने हैं, स्पेशल सिंबल रिमूव करने हैं, और जो टेक्स्ट है उसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि आपको जो चंक्स हैं 500 कैरेक्टर का, उसको 100 कैरेक्टर के ओवरलैप में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी जो ओवरलैप लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब यहां पर लिखा है जनरेट, हमें क्या करना है, चंक आईडी, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड वर्ड काउंट, ये सब हमें जनरेट करना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर आप देख सकते हो हमने चंक का साइज रखा है 100, क्योंकि जैसा बताया था कि 500 कैरेक्टर्स हैं और 100 का चंक साइज रखना है। अब ये ओवरलैप हमने 20 क्यों रखा है, ये रीजन आपको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी पाइपलाइन को क्रिएट कर रहे हो आरएजी में, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपने कोई चंक है वो अगर आपने 100 वर्ड्स का रखा हुआ है, अगर आप ओवरलैप 20 का नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो भूल जाएगा। अगर आप
100 का आपने चंक रख लिया, टोटल 500 कैरेक्टर है, फिर आपने 100 का रख लिया, फिर 100 का रख लिया, फिर 100। तो जो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट है वो भी तो नहीं भूलना चाहिए, वरना आगे का जो डॉक्यूमेंट है वो तो समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 20 जो वर्ड्स है ना इनको हमेशा ओवरलैपिंग में रहेंगे कि भैया ये जो 100 कैरेक्टर का चंक है ये तो रहेगा, बट ये जो 20 वर्ड्स हैं जो कि 80 से 100 के बीच में हैं, ये हम आगे वाले में फॉरवर्ड कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ना जाए। तो जो अगला चंक है उसमें ये 20 वर्ड का जो ओवरलैपिंग है वो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओवरलैप में 20 रख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट को क्लीन किया। कैसे, हमें सब कुछ रिमूव करना है, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस वगैरह रिमूव करना है, और सिंबल वगैरह जो भी रिमूव करना है, तो उसके लिए हमने ये यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है। जो टेक्स्ट है उसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट को स्प्लिट किया है, टेक्स्ट को स्प्लिट करके हमने यहाँ पर इस प्रकार से स्पेस से ज्वाइन कराया। फिर उसके बाद हम चंक्स को ये कैरेक्टर एरे में स्टोर करा रहे हैं, तो चंक्स हमने यहाँ कैरेक्टर एरे में स्टोर करा है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, कब तक चलेगा, जब तक लेंथ नहीं खत्म हो जाती टेक्स्ट की। उसके बाद जो एंड इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्टार्ट जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं प्लस जो भी चंक का साइज है वो। फिर चंक में जो भी क्लीन स्टैक है वो जो क्लीन टेक्स्ट है वो हमने पूरा स्टोर करा लिया स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्लीन टेक्स्ट स्टोर करवाने के बाद हमने अपने चंक में अपेंड कर दिया, उसका स्टार्ट इंडेक्स हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो जो भी हमारा चंक था उसमें हमने अपना जो भी क्लीन वाला चंक था वो हमने उतना उतना अपेंड कर दिया, और जो भी उसका स्टार्टिंग इंडेक्स था वो अपन ने अपेंड कर दिया। फिर जो स्टार्ट इंडेक्स है उसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया, और लास्ट में चंक्स को हमने रिटर्न करवा दिया। तो जो भी फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है वो फॉर्मेट के हिसाब से ये हमने लिखा है। बाकी कुछ चीजें इसमें और है जैसे एंड इंडेक्स, वर्ड काउंट एंड ये सब, तो इसके लिए भी आप जो खुद से कोड है आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल ही है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो अपन ने क्लीन टेक्स्ट डाल दिया, स्टार्ट इंडेक्स डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो ये सब भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, सो ये इस प्रकार से जो इसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाते हैं एमसीक्यूज। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसमें ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि ए सायरिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, बस आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सॉल्यूशन लिखने होते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया है, मैं खुद नहीं बोल रहा, मैंने आपको समझा रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। फिर आ जाते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूं मैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपके इससे आते हैं एलएलएम वगैरह से। ठीक है, देख लो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर मॉडल टू प्रोसेस सिक्वेंशियल डेटा इन पैरेलल। ठीक है, सो जैसे ये मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। व्हाट टेक्निक अलाउ एलएलएम टू लर्न फ्रॉम एग्जांपल विद इन सेम प्रॉम्प्ट विद पैरामीटर अपडेट, फाइन ट्यूनिंग, ट्रांसफर लर्निंग, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। व्हाट डज आरएजी प्राइमरी सॉल्व। तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, और कुछ इसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी आते हैं, सूडो कोड भी आते हैं, तो वो सब भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो इस प्रकार के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक मैंने बता दिया। सो आई होप ये पूरा टेक्निकल असेसमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।